जय हिंद साथियों, मैं रंजीत कुशवाहा प्रचंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। साथियों, किसी से इतना ही नाराज होइएगा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। किसी से इतना मत नाराज हो जाए कि वो आपके बिना जीना ही सीख जाए। कहने का मतलब ये है, किसी से इतनी ही नाराजगी रखिए उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। इतना भी नाराज मत होइएगा कि आपके बिना वो जीना ही सीख जाए। देखो, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, अगर बेवफा भी हुई तो काबिल बना देगी। तो साथियों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। प्रमुख अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाने वाले हैं, उनको देख लेंगे और नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि पेपर आने वाला है, यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है और उस वैकेंसी में मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आएंगे। 300 नंबर का पेपर होगा और उसमें पहला पेपर जो होगा आपका, इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, तब मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जब आपके नंबर अच्छे होंगे, कम से कम आपके 300 में 220 प्लस नंबर लाने हैं, यानी 110 प्लस क्वेश्चन करने हैं। 0.25 माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग। तो ऐसा करें कि लगातार पढ़िए। हर पेपर में पूछे जाने वाले पेपर हैं, वो चाहे एमटीएस हो या एसएससी जीडी हो या यूपीपी हो या कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसा करें कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ते चलें और एक नजर में इसको देखते चलें अनुच्छेद को। तो साथियों, देखेंगे अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। यदि आप नए राज्य बनाते हो तो अधिकार किसको होता है? संसद को। तो उसके बाद नए राज्य का स्थापना करोगे। उसके बाद तीसरा अनुच्छेद कहता है नए राज्यों के नाम या सीमाओं में उनका परिवर्तन करना है। अनुच्छेद 3 के तहत होगा साथियों। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 13 आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। यानी कि कोई राज्य ऐसा कानून बनाता है जिससे आपके मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस स्थिति में उस कानून को शून्य करार देगा, यानी निरस्त कर देगा। अब अगला अनुच्छेद 14 आता है विधि के समक्ष समता का अधिकार, यानी सभी लोगों को बराबर। अब देखो, विधि के समक्ष समता का अधिकार, सभी लोग बराबर। अब अगला अनुच्छेद 15 साथियों कहता है कि धर्म मूल यानी धर्म, जाति, लिंग मूल के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। कौन सा अनुच्छेद है? 15। देखो, आपको पढ़ना पड़ेगा। जब पढ़ोगे तभी कोई व्यक्ति, देखो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जो अनपढ़ व्यक्ति होगा उसको मूर्ख बनाया जा सकता। अगला अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन, जो नौकरियों में छूट मिलती है उसकी बात करता है, लोक नियोजन सभी के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 17 कहता है अप्रत्यक्षता, मतलब छुआछूत, भेदभाव नहीं करेंगे। 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 कहता है लोक नियोजन, जो नौकरियों में समान अवसर मिलते हैं। उसके बाद 17 कहता है अप्रत्यक्षता, मतलब छुआछूत नहीं करेंगे। अनुच्छेद 18 कहता है साथियों उपाधियों का अंत, जो पहले उपाधियां दी जाती थी उनका अंत कर दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता। अब कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं? तो पहले देखो, जीवन जीने का अधिकार है। कहा गया कि स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। प्रेस, मीडिया की आजादी मिलेगी। उसके बाद कहता है राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई 2005 में आया। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसकी आजादी 19 का फर्स्ट में है। 19 का बी जो है सेकंड में, उसमें कहता है बिना अस्त्र शस्त्र के कहीं भी आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, बिना अस्त्र शस्त्र के। उसके बाद देखो सी कहता है संघ बनाने की आजादी है। आप टीम बना सकते हो, संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, उसकी आजादी आपको है साथियों। उसके बाद अनुच्छेद डी कहता है कि आप कहीं भी आवागमन कर सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद जो ई है वो कहता है कि आप कहीं भी निवास कर सकते हो। पहले जम्मू कश्मीर पे बैन था ना, जब धारा 370 लगी थी। आप कहीं भी निवास कर सकते हो, कहीं भी आप
निवास कर सकते हो। एफ जो है अनुच्छेद 19 का जो एफ है, संपत्ति का अधिकार, पहले मौलिक अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार बन गया है। जो 19 का एफ है वो संपत्ति का अधिकार, वो 300 का में भेज दिया गया। किसमें? 19 का एफ से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के का में भेज दिया गया है 44वां 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 300 का में सेंड किया गया, यानी वहां पर भेज दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार बन गया। पहले कौन था? मौलिक अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार 1900 एफ से 19 के एफ से 19 के एफ से कहां पर भेज दिया गया संपत्ति अधिकार? 300 का में 44 संविधान संशोधन, यानी 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में। अब यह कैसा कानून बन गया? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया। 19 का जी कहता है आप व्यापार कर सकते हो, रोजगार कहीं भी कर सकते हो, इसकी अधिकार आपको संविधान देता है। सरकार चलाने के लिए लिखित दस्तावेज ही हमारा संविधान होता है, क्योंकि सबसे बड़ा भारत में क्या है? संविधान। भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान को ही निर्माण करने में जो प्रारूप समिति उसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्यों में अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी। अनुच्छेद 20 कहता है अपराध की दोष सिद्धि, जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। अपराध जब किए हो, मान लो अपराध 10 साल पहले किए हो, अब 10 साल बाद सजा बढ़ गई, तो आपको 10 साल बाद की सजा नहीं मिलेगी, जब आपने अपराध किया तभी की सजा मिलेगी। तो साथियों, अपराध जब तक सिद्ध ना हो जाए तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। क्लियर है ना? कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको सजा नहीं मिलेगी। उसके बाद एक बार अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। एक बार अपराध के लिए साथियों एक ही बार सजा मिलेगी। जैसे आपने अपराध 2002 में किया, किसी की सजा 4 वर्ष थी और वो 2022 में 10 वर्ष हो गई, तो 10 वर्ष नहीं मिलेगी। जब आपने अपराध किया तभी की सजा मिलेगी। और आप अपने मन का वकील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? अपने मन का वकील कर सकते हो। कोई बाध्य नहीं है, यानी कि आप गवाही के लिए भी आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। जब तक अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक आपको सजा नहीं मिलेगा। एक बार अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, और जब आपने अपराध किया तभी सजा मिलेगी। तो साथियों, आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 21 के बारे में। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक जीवन स्वतंत्रता, यानी आपको जीवन जीने की आजादी देता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आपको जीवन जीने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21। अब और आगे देखेंगे साथियों, अनुच्छेद 21 कहता है 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता, आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। लेकिन जो 21 का है ये कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है। माता पिता उनको स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। अनुच्छेद जो 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध है, मतलब कुछ पद पर आपकी गिरफ्तारी उस पद पर रहते हुए नहीं हो सकती है। अगला अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 23 यानी 23 अनुच्छेद कहता है मानव तस्करी और बलात्श्रम, मतलब कि जो छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है बंधुआ मजदूर की तरह, वो नहीं कर सकते हो। मानव की आप तस्करी नहीं कर सकते हो। ये कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध है, मतलब आप उस पद पर रहोगे तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अनुच्छेद 23 कहता है मानव तस्करी बलात्श्रम, मतलब छोटे बच्चे या मानव की आप तस्करी नहीं कर सकते, उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते हो। अनुच्छेद 24 कहता है साथियों कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, अनुच्छेद 24 कहता है साथियों 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से मना करना, यह कानून का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 23 आपको अधिकार देता है कि मानव तस्करी आप नहीं कर सकते। 24 अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने से मना करना। साथियों, आगे 25 अनुच्छेद है, 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि आप धर्म की पूजा पाठ कर सकते हो, धार्मिक स्वतंत्रता, मंदिर मस्जिद बना सकते हो, आजादी है 25 से 28 के बीच, यानी धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। अगला अनुच्छेद 29 आता है, कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण को ध्यान रखा गया अनुच्छेद 29 में साथियों। उसके बाद साथियों अनुच्छेद 30 आता है। ये अनुच्छेद 30 कहता है
अल्पसंख्यक वर्ग अगर शिक्षा संस्थान खोलता है तो सरकार उसको अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी, यानी समान रूप से अनुदान देगी। किस अनुच्छेद में? 30 में। अनुच्छेद 32 जो कहता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा। डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों का अंत है, इसको भीमराव अंबेडकर जी ने हृदय और आत्मा कहा। क्या कहा? हृदय और आत्मा। कौन सा अनुच्छेद? 32। अनुच्छेद 39 यानी कि 39 कहता है महिला और पुरुष को समान रूप से आजीविका चलाने का अधिकार मिलता है। कौन सा अनुच्छेद में? 39 यानी 39 अनुच्छेद में महिला एवं पुरुष को समान रूप से आजीविका चलाने का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 40 कहता है साथियों ग्राम पंचायत के बारे में। अनुच्छेद 40 किसके बारे में कहता है? ग्राम पंचायत के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 44 है एक समान सिविल संहिता की बात करता है। एक समान सिविल संहिता की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद? 44 यानी 44। अनुच्छेद 48 कहता है आप कृषि कर सकते हो, आप पशुपालन कर सकते हो। कृषि एवं पशुपालन कौन सा अनुच्छेद है? 48। साथियों अगला अनुच्छेद जो आएगा 49 49 नंबर, ये कहता है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, उनका संरक्षण कौन करेगा? सरकार करेगी। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 49 49 राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 51 जो कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में बात करता है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में कौन बात करता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद जो 4 वो अनुच्छेद का जो भाग 4 का का है, अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य बताया गया। भाग 4 के का में जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य। अब इसके आगे के अनुच्छेद अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों, तो इस क्लास को देख लीजिएगा, एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप संविधान की किताब उठा करके अनुच्छेद देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। केवल यूट्यूब से पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होता है साथियों, किताबें उठाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी जीवन में हम कुछ कर पाते हैं। ऑफलाइन बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल से देख लिए आप, उसके बाद पूरी किताब पढ़ें, आपका क्लियर हो गया पूरा। जय हिंद साथियों।